कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिजाब उठा देते हैं, कभी ये लोग मथुरा काशी का मुद्दा ले लेते हैं। मतलब ये हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका वोट ले रहे हैं। इतनी महंगाई के बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आती भाई, एक सरकार बीजेपी की सरकार जिसका महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और लोग फिर इन्हीं को चुन के भेज देते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। धर्म और जाति के नाम पे मेन मुद्दों से जनता का ध्यान बटा देते हैं, इसलिए जनता उनके वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। वो मेन मुद्दों पे आते ही नहीं कि देश में तो कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है, किसान कितना दुखी है, इनसे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। ये सब मुद्दों को का ध्यान बटाने के लिए लोगों को ये धर्म और जाति की राजनीति पे आते हैं, ये उसी की बात करते हैं। कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं, कभी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिजाब उठा देते हैं, कभी ये लोग मथुरा काशी का मुद्दा ले लेते हैं। मतलब ये हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका वोट ले रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दों से हट जाती है ये सर। लेकिन धीरे हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, बिल्कुल कामयाब हुए, और जनता देर आए सवेर आए देर इस बात को समझेगी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, ये उनकी समझ में आएगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी बीजेपी सरकार को। इनकी वही द्वारा हैसियत हो जाएगी जब इनकी 3 सीटें नहीं आती थी, 3 भी पूरे पार्लियामेंट पे 3 नहीं होती थी, और लगभग सबकी सब जमानतें जब्त हो जाती थी, और ये लड्डू बांटते थे कि हमारी की 3 सीटों की जमानतें बच गई हैं। ये हालात थे इनके। इनको फिर वहीं आना है, काल जो चक्र है ना, घूम के वहीं आता ही आता है, ये आने वाला है। बस सब जो पाप इन्होंने कर दिए, इतने लोगों के ऊपर इतने जुर्म कर रहे हैं, जो उसमें ये गंगा के नाम को भी बदनाम करते हैं, उसके नाम पे यूक्रेन के लिए वो मिशन चलाते हैं, और गंगा में जब नहाते हैं ना तो गंगा भी बोलती है, राम तेरी गंगा मैली होगी, बीजेपी वालों के पाप धोते धोते। देखिए, आज जो महंगाई जो बढ़ रही है, इससे जो जनता है इस देश की बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी महंगाई के बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आती भाई, एक सरकार बीजेपी की सरकार जिसका महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और लोग फिर इन्हीं को चुन के भेज देते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। ऐसे सरकार को तो लोगों ने जमानतें जब्त करानी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि इस सरकार ने जो लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाए थे, अच्छे दिनों का वादा करा था, आज उसके बिल्कुल ऑपोजिट महंगाई इतनी हो गई है। उस टाइम ये महंगाई करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में बोलते थे, लेकिन आज वही पेट्रोल 100 से ऊपर, डीजल 100 से ऊपर, रसोई गैस 1000 से ऊपर, और ये सीधा का सीधा डाका। जैसे मैंने बताया पहले कि कच्चा तेल चाहे अगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है तो भी यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा, सस्ता होता है तब भी यहाँ महंगा होता है, और ये सीधा सीधा डाका जो आम लोगों की जेब पे डाला जा रहा है, जिससे कि 26 लाख करोड़ रुपए इस तेल के जरिए सरकार ने इस जनता से वसूला है। सरकार पे अगर ज़्यादा पैसा आता है तो जनता के लिए इस्तेमाल करती है, वो जनता के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर इन पे ज़्यादा पैसा आता है तो ये अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने जनधन योजना में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इनके बड़े बड़े जितने बिजनेस हाउसेस थे वो लेके इस आम जनता का पैसा लेके भाग गए हैं, उन लोगों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं, तो आम जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।